प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ ये आतंकवाद। एक तो होता है ये प्राइवेट होते हैं, गैंग कीजिए आप, गुट कह लीजिए, गैंग कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे मान लीजिए। एक ये गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती हैं आतंकवाद। तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं उसको आप चैरिटी भी कह सकते हैं। चैरिटी के नाम पे मांगते हैं पैसा, धर्म के नाम पे दान। जैसे कि राष्ट्रीय सेवक संघ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सरकार से इसका कानूनी तौर पे तो कोई लेना देना नहीं है, डी ज्यूर नहीं है, डिफैक्टो है, असलियत में तो है। अब मैं आज ये 8 नवंबर 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी जो कनाडा में निज्जर की हत्या हुई। हरदीप सिंह निज्जर वो सिख था, जैसे निहंग होते हैं वो सेवादार कहलाते हैं सब। ये उसकी हत्या हुई यूएस में, अमेरिका में। उसकी पन्नू की हत्या की कोशिश की गई। वो एक खंडा था उसकी, यूके इंग्लैंड में, उसकी भी हत्या हुई। कैसे हुई? एक्सीडेंट मार के भी कर दी जाते, उसकी कार में ट्रक से एक्सीडेंट मार दिया, कुछ कर दिया, ऐसे भी हत्याएं की जाती है। और गोली मार के भी की जाती है। हत्या तो हत्या ही है। तो ये खंडा और ये निज्जर की तो हो गई, खुदा को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, गुरु को प्यारे हो गए। एक पन्नू इनकी गले की हड्डी बना हुआ है और उसने कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, रॉ के उस टाइम के चीफ गोयल, अब तो रिटायर हो गए, वह क्राइम से तो भर ही नहीं होते रिटायरमेंट से। और एक जो है ये एक और सज्जन, ये विकास यादव, ये सीआरपीएफ से डेपुटेशन पाए हुए थे। रॉ में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में थे, क्योंकि रॉ को जो कंट्रोल करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है, पीएमओ। तो खैर इनको तो ये यूएस तो मांग रहा है, ये दे नहीं रहे अभी। उसमें झूठे मुकदमे बना बना के कोर्ट में उसको लटका के रखते हैं। एक निखिल गुप्ता था, उसको तो गिरफ्तार करा के ले आई अमेरिकन की जो गवर्नमेंट, वहां से पैसा उसके थ्रू दिया गया था। जो एजेंट फिक्स किए गए थे निखिल गुप्ता ने, जो पैसे ले गए, तो चौथे हाथ होते हैं ना काम ये। तो अब तो खैर कस्टडी में निखिल गुप्ता, पता नहीं शायद उसकी जमानत हो गई अभी कुछ दिन पहले। तो जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये 2023 से चल रहा मामला, ये जुलाई। तो जब ये सरकारी कुछ ऑफिसर्स और कनाडा का तो पूरा हाई कमीशन, वर्मा जो वहां के एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर, और 5 और आदमी सब इन्वॉल्व थे। जब उनके नाम आए तो इंडियन गवर्नमेंट को कनाडा से विड्रॉ कर लिया, कि नहीं तो अरेस्ट कर लेती कनाडा की गवर्नमेंट, पुलिस वहां से। तो इसमें क्या है कि जो है ये आज के तो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होती है सब, और क्योंकि इसके मोस्टली अमेरिका के सर्वर हैं, तो इंग्लैंड की जो है ये एजेंसी, क्या ये CGHQ,
इसने वो ट्रैप कर लिए थे कन्वर्सेशन, जो ये इनके मर्डर करने के प्लॉट बन रहे थे। और उन्होंने जो था कनाडा में, जो ओटावा में उनकी कैपिटल है, उनको इन्फॉर्म कर दिया था ये इनको खालिस्तानियों की हत्या के मामले का। उसके बाद ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था, जो उस टाइम के थे। तो 3 को प्लॉट था मर्डर का, दो का हो गया, 1 बच गया जिंदा। इनकी बदकिस्मत, वो भी हुआ था निपट गया था मामला, कोई पूछने वो सुनने वाला नहीं था। तो ये कल की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था इसे, तो ये वहाँ की ऐसी बहुत सी एजेंसी होती हैं। तो ये जो है ब्लूमबर्ग डॉक्यूमेंट्री के नाम से एक आई है रिपोर्ट, तो देखते हैं क्या क्या होता है। मगर मेरा कहना ही यही आतंकवाद है। तो ये तो हुआ सरकारी। इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम ने पहले वहाँ की पुलिस जो है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, उसकी इंटेलिजेंस विंग ने रिपोर्ट दी थी कि जो लंकाशायर में हिंदू मुसलमान के दंगे हुए हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज का हाथ है, और जो गुरुद्वारों में सिखों के खिलाफ गड़बड़ हो रही है उसमें भी उन्हीं का हाथ है। उसके बाद जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स पे, उसने भी यही रिपोर्ट दी जो पुलिस के इंटेलिजेंस चीफ की रिपोर्ट थी। दोनों ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की थी। अब सवाल है, किसी भी काम को करने के लिए फंडिंग तो चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं। ऐसे काम और मुँह से मोटे पैसे मांगते हैं। हिंदुस्तान में 2000 रुपये तमंचा दो, कट्टे से गोली मार रहा है बदमाश चोकरा। अब वो 18 साल से कम का होगा तो वो जो लंबी साल से उसको रिफॉर्म होम में भेजा जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। ये तो कानून है हिंदुस्तान में। तो अब इनकी फंडिंग का सवाल हुआ है। फंडिंग के 2 रास्ते हैं। एक तो जो सीक्रेट फंड होता है गवर्नमेंट इंडिया का, वो तो बजट से होता है, उसमें पार्ट होता है और पार्लियामेंट से सैंक्शन होता है। तो वो 14-15 करोड़ का होता है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता है क्योंकि सीक्रेट फंड हुआ ना। तो जैसे ये रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड क्या है वो हर स्टेट में होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस क्रिमिनल, तो इनका वो होता है हर स्टेट में। और डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ऐसी बहुत सी एजेंसी हैं तो ये टैक्सेशन के मामले में इंडिया से क्या पैसा बाहर जा रहा है, क्या आ रहा है, सब उसकी निगाह रखती हैं, मॉनिटर करती हैं उसे, और कहाँ क्राइम हो रहा है, टैक्स नहीं दे रहा। उसके लिए वो पहले 10-11 हज़ार करोड़ का होता था, वो बढ़ते बढ़ते 14-15 हज़ार करोड़ का आ गया। और उसका क्योंकि ऑडिट नहीं होता, उसके बावजूद जब प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 2011 में उसका CAG का ऑडिट करा दिया था। और ऑडिट की रिपोर्ट क्या आई, कायदे में तो पब्लिक करना चाहिए, पर मुझे तो याद नहीं कि पब्लिक हुई है नहीं हुई है, मुझे पता नहीं। आपको पता चले तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। मैं दिल्ली जाऊंगा, परचेज कर लाऊंगा उस CAG के ऑफिस से, उनका सेल काउंटर है ITO पे। तो एक तो ये है कि अच्छा, अब इसको जो था 2024-25 का बजट था, और 13-14 हज़ार करोड़ को बढ़ा के 68,000 कर दिया, 68,000 करोड़, यानी 7 टाइम्स कर दिया। और क्या जरूरत थी बड़ी फर्ज की। वो सीक्रेट फंड जो होते हैं, ये फॉरेन कंट्री में जो रॉ है, ये इंडियन एम्बेसीज हैं, वहां से जो ये आतंकवादी कार्रवाई हो रही थी उसके लिए वो इस्तेमाल होता है उसमें फंड। तो ये तो सरकारी आतंकवाद का हुआ प्यारे दोस्तों। अब सरकार तो सभी देशों की करती है, मैं इतने बड़े पैमाने पर तो शायद कभी करती नहीं है, और ये पॉलिटिकल मर्डर है सब। अब मैं आता हूं लोकल देसी। तो मैंने पहले भी कई आपको वीडियो में बताया है
कि आतंकवाद की हिंदुस्तान में कहानी 1948 से चालू होती है, जब मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई। गोली मार दी थी नाथुराम गॉडसे ने, एक बनियों का ब्राह्मण ने गोली मार दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1953 में हुई। दीनदयाल उपाध्याय जिनके अपने प्रचारक थे आरएसएस के, अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी 1968 में हत्या हुई। वो मैंने बताया, मेरे चाचा का तो कहना था एमएस गोलवलकर ने करवाई है, मगर जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे बलराज माधव, मेरे चाचा ने तो किताब में नहीं लिखा, उसे मेरे फादर अपने मेरे सामने बता रहे थे 1971 में। वो बलराज माधव ने उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख का जुमगाड़ ठहरा है। मगर नानाजी देशमुख का कहना मुझे पता तो था, और मैंने कुछ आदमी को बता भी दिया था, वो रोक सकते तो रोक लो। अडवाणी ने इसने करवाई थी हत्या अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। क्या तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। ये प्रमोद महाजन की हत्या हुई 2006 में। गोमीनाथ मंडे के जून 2014 में दिल्ली में कार में टक्कर मार दी, पता ही चला किसने मारी। अब हिरेन पांड्या, और प्यारा आदमी था, वो भी बड़ा सीनियर आरएस का प्रचारक था, गुजरात का गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर बीजेपी की सरकार में। उसकी मार्च 2003 में हत्या हो गई, क्योंकि वो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था और मोदी भी बनना चाहता था। उसकी जो हत्या में इन्वॉल्व थे आर्मी प्रजापति, उस पर चला हुआ, इसमें होम मिनिस्टर जो अमित शाह, इनका भी नाम आया था। और जो BH लोहिया थे सीबीआई के स्पेशल जज, तो प्रजापति भी हत्या और जज साहब की भी हत्या हो गई। ये सीनियर जज होते हैं, जो स्पेशल जज होती है सीबीआई के एंटी करप्शन की, ये एडीजे होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। वही स्पेशलाइज ये जजेस कोर्ट होती है, जिससे मामला जल्दी निपट जाए। सुनील जोशी, अरे ये इंदौर का था, आरएसएस का प्रचारक, देवास में मध्य प्रदेश की हत्या कर दी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी की फिर बाद में लोकसभा की मेंबर भी, उनका गुरु था, उसको पता था कि ये सबको, इसको हमारे कांडों का पता है। जो अजमेर ब्लास्ट में जो था, ये मालीगांव ब्लास्ट में जो 2008 में हुआ था, तो वो तो बाद में हुआ, उससे पहले ही हत्या करा दी सुनील जोशी की। इसमें सब गिरफ्तार हुए थे। पहले तो वहां के महाराष्ट्र की ATS ने किया था, उन्होंने सबको पकड़ा था। वो वकील बदल दिया और लेडी को उठाकर लगा दिया, उसको कहा भी इसको कमजोर कर दो केस को, मानी नहीं, तो दूसरा वकील लगा दिया NIA ने, बरी कर दिया जज ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने। तो इस सिलसिले में ये गौरी लंकेश बंगलौर में जर्नलिस्ट थी, MM कालबुर्गी, नरेंद्र डबोलकर, गोविंद पराशे, ये भी सब, इनकी भी हत्याएं हुई। और गौर रक्षक तो करते रहते हैं मुसलमानों की हत्या। इन्होंने तो हिंदू के नहीं, हिंदू की हत्या की, तो उसकी तो कोई गिनती करने की जरूरत नहीं, जो मुसलमान की हत्या करे। बॉम्बे जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसको द्वारा हुआ। फिर ये 2016 में, उसमें भी आरएसएस के आदमी गिरफ्तार हुए, 2 अक्टूबर 2025 को हुए हैं। अजमेर दरगाह के ब्लास्ट में भी मेरे आरएसएस के आदमी से पूछताछ हुई थी, गिरफ्तारी नहीं हुई। बॉम्बे रेलवे बम में, जो बम्बई में रेलवे बम ब्लास्ट हुए थे 2006 में, 187 आदमी मर गए थे, 824 आदमी जख्मी हुए थे। उसमें भी इन्हीं का सबका हाथ था। पकड़े गए मुसलमान को हाईकोर्ट ने छोड़ दिया,
ये सबूत ही नहीं इनके खिलाफ था। तो ये प्राइवेट, अब सवाल इनको भी तो पैसा चाहिए। अब इनको फंडिंग कहाँ से है? अब तो 600 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बना लिए 10-10 करोड़ के। दिल्ली बम्बई में, दिल्ली और नागपुर में 3-3 हज़ार करोड़ का ऑफिस बना लिए आरएसएस ने। इनकी जो फंडिंग है पैसा, एक तो पीएम केयर फंड, यही पता नहीं सरकारी या प्राइवेट है, उसको जो पैसा आता है बाकायदा ऑफिस ऑर्डर इशू में डिफेंस मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, रेलवे मिनिस्ट्री से, कि भाई अप्लाई का एक दिन का पैसा काट के इसमें जमा कर दो। जो सरकारी कंपनी है पीएसयू, कि भाई वो सीएसआर फंड के जो होते हैं पैसे, एक वो इसमें जमा करो पीएम केयर फंड। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो पीएम केयर फंड है, फॉरेन के लिए सीक्रेट फंड, गवर्नमेंट इंडिया का बजट। तो कह रहे दोस्तों, ये कह रहा हूं, ये बहुत सी चीजें हैं। क्या करें, जो हो रहा है हो रहा है। तो अब मैं तो ये तो यही हो गया कि मुसलमान भी यही करते हैं। तू साफ, मैं साफनाथ, तू मैं नाग, मैं तू साफनाथ तो मैं नागनाथ, यही हो रहा है। तो चलिए फिर, तो सत्य में जयते ही। नमस्कार, धन्यवाद।